बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड फुली सब फ्रेंड्स आए होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे एनी वाली मेथी। हाँ जी, सबके घर में एनी वाली मेथी बनती होगी। हमारे घर में थोड़ी बनती थी क्योंकि बनाने का बड़ा इशू होता था। जैसे सब कहते हैं ऐप की मैं अपने मेथी लेके आवाँगा तो आलू मेथी मेथी होनी चाहिए, आलू कम होने चाहिए। तो मैंने मुदस्सिर साहब को समझाया, मैंने कहा मेथी वो ले तो आए, लेकिन मैंने बाद में बताया मैंने कहा मेथी लाने का कोई इशू नहीं होता था। जहाँ पे थोड़ी लेकर आते थे वहाँ पे ज़्यादा भी लेके आ सकते थे। मसला तो सिर्फ बनाना है, किसी दिन छुट्टी करके ज़रा बनाओ तो पता चले कि मेथी बनाना कितना मुश्किल काम है। मेथी का तो वो हिसाब है, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, खत्म नहीं होनी, काटते जाओ काटते जाओ करते जाओ, हमने खत्म नहीं होना। वो वाला सीन होता है। अंकल आंटी बैठे हुए थे, 2 घंटे लग गए, इतनी ढेर सारी मेथी थी, बनाते गए बनाते गए बनाते गए। इस बार मुदस्सिर साहब दा गिला शिकवा सारा ही खत्म कर देना सी, एनी वाली मेथी पानी सी ताकि उनके शिकवे खत्म हो जाए हमसे कि हम मेथी बहुत कम डालते हैं। खैर अंकल आंटी ने हिम्मत नहीं हारी, 2 घंटे ला के उन्होंने मेथी बना दी और बहुत बहुत शुक्रिया उनकी, उन्होंने मेथी बना दी थी। क्योंकि आलू मेथी अगर मेरी पकाने में भी बाड़ी आई, अगर मैं मेथी बनाने बैठती तो मैं सारा दिन मेथी बनाती रहती और बाद में वो जब मैंने पकानी थी, मतलब कुक करनी थी, तो फिर तो बड़ा ही टाइम लग जाना था। खैर अब बनी बनाई आगे आ गई। अब मैं इसको अच्छी सी प्यारी सी वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद फिर मैंने आज आलू मेथी के साथ पंगा लेना है। आलू मेथी बनाते वक्त ऐसे मेरा आज दिल धक धक कर रहा था, पता नहीं मेरा कोई पेपर है, मैं क्या एमनी तो मैं एमए के पेपर की अच्छी बहुत ही अच्छी तैयारी की होंगी, तो मैं पोजीशन ले लेनी सी, इसलिए मेरी पोजीशन नहीं आई। कि क्या था कि मैं इतनी टेंशन ली नहीं। आज मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा चलो जी आज सारी मेथी डाल के छोड़नी। पहले मैंने सोचा थोड़ी सी निकाल लेती हूँ, बड़ा दिल किया थोड़ी सी निकाल देती, इतनी मेहनत की है थोड़ी अगली बार बन जाएगी। लेकिन ना फिर मैंने कहा नहीं जी, मुदस्सिर साहब का गिला शिकवा फिर कायम दायम रहेगा, उन्हें फिर लगेगा कि मुझे आलू मेथी पकानी नहीं आती और अंकल को लानी नहीं आती, उनका यही शिकवा रहता है। चलो जी अब मैंने अच्छी सी बना दी है, मोटे मोटे मैंने इसमें आलू डाले थे ताकि मेथी नज़र आती रहे। अब मैं इसकी अच्छी सी बुनाई करूँगी। रेसिपी मेरी वही वाली है, सिर्फ नमक मिर्च और क्या है किसी भूल गया जिंजर या, और इसके अंदर मैंने जस्ट डालना है नमक मिर्च और क्या अदरक डालना है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। और ये बुनाई करते जाना करते जाना करते जाना। प्यारी सी रेडी हो गई। इसके अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्चें। अब मैं इसकी बुनाई करने के बाद फिर मैंने इसको दे देनी है हीट में ही मेरे आलू गलते हैं, वरना ये सारा दिन लेते रहते हैं। मुझे टेंशन लगी रहती है हांडी ऊपर पड़ी हुई, मैं कोई और काम करना हो तो मुझे भूल ही ना जाए। मीन्स कि वो होता है ना किचन में एक काम रखा हो तो बाहर घूमना फिरना शुरू कर दो, कोई और काम साथ स्टार्ट कर दो, तो फिर वो हांडी ना बंदे के माइंड से स्किप हो जाती है क्योंकि अगला काम स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैंने हीट दे के इसको प्यारा सा रेडी करके रख दिया है। और जी अब मैं जा रही हूँ ऊपर जाके मैंने ना ऊपर ना एक्चुअली ना लबीका की थी लबीका की एनिवर्सरी थी, तो उसने ना अपना रूम डेकोरेट किया हुआ था। मैं ऊपर गई, मैंने कहा ऊपर जाके चेक करती हूँ इसने आज किया क्या है, क्योंकि थोड़ी लेट हो गई थी वो। मैंने कहा ज़रूर उत्ते पंगे लेंदी होनी है। लो जी तुसी वेख लो जी, कछुआ साहब आराम फरमा लें। इसकी वो स्टोरी बिल्कुल सही बनी हुई है कि ये बड़ा स्लो होता है। वाकई ये जब मैं ऊपर जाती हूँ ना, ये यहाँ पर बैठा आराम कर रहा होता है, इसकी ज़िंदगी में सिर्फ आराम है। और जी जाते हैं लबीका के रूम में और चेक करते हैं क्या सीन है। और ये जी लबीका ने ते पुकाने करते ने पूरे कमरे गुब्बारे। ये देखें जी बैलून्स। मैंने कहा 1 मिनट के लिए मैं ओरियो को ऊपर भेजती हूँ, ओरियो मीन्स और हान को भेजती हूँ, मेहानी को भेजती हूँ, और इन्होंने इसका तहस नहस कर देना। ये मैं चुपके ऊपर आई थी। मैंने कहा लबीका ने इतने चाव से डेकोरेट किया, इतने शौक से किया है, तो फिर मैं इसको देख कर आती हूँ कि आखिर इसने किया क्या। ये बहुत प्यारा सा क्यूट सा ये बैलून्स के साथ उसने डेकोरेट किया हुआ था, क्योंकि उसकी एनिवर्सरी थी और अहमद अभी घर नहीं था, तो उसने कहा मैं फटाफट पीछे से इसको कर देती हूँ डेकोरेट। जब अहमद आएगा तो फिर उसकी आंखें एक दफ़ा बाहर आएंगी एक दफ़ा अंदर जाएंगी। ऐ होना नहीं सी, क्योंकि उन्हें उम्मीद होनी है लबीका कुछ ना कुछ ये कारनामा करेगी। बंदा थोड़ी एक्टिंग ही कर लेंदा अखा बाहर अंदर जान दी। एक तो ना साढ़े जेडे शोहर होंदे उन्हें सब कुछ पता होंदा है। चलें जी, ये जी प्यारा सा रूम रेडी हो गया है और अब इसको देखेंगे और सेलिब्रेशन भी इसके बाद होगी, वो भी देखेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ देखते जाए। मैंने कहा चलो पहले कमरा साफ़ सुथरा वहा लेनी है, मतलब मीन्स कि ये जो बैलून्स वाला है तो इसको दिखा देती हूँ, क्योंकि बच्चा पार्टी का भरोसा नहीं था, बाद में टिक टिंग टोंग टोंग कर दे। हाँ जी मैं लाइट ऑफ करने लगी थी तो मुझे ये आ गई है मीरम नज़र आ गई। मीरम की फर्स्ट डे की पिक्चर थी। फर्स्ट डे मैंने आपको नहीं ना दिखाया था, एलो जी सबूत हूँ मैं तो दिखाता है। ये प्यारी डॉल सी ये फर्स्ट डे की है। और जी अब हम जा रहे हैं नीचे को। चलें जी उते बत्तियाँ बुझा लो जी, लाइट वगैरह तो बुझानी ज़रूर चाहिए, ये बंद करनी चाहिए ताकि बिल कंट्रोल में रहे। बच्चा पार्टी को पता नहीं चला था कि मैं ऊपर आई हुई, क्योंकि मैं रूम में उन्हें पढ़ा रही थी। जब मैं ऊपर गई थी तो मैंने ना उनका डोर क्लोज़ कर दिया हुआ था और उनको पता ना चले कि मैं कहीं इधर उधर हो गई हूँ। और फिर शाम को जब हमने सारा खा पी लिया, खाना शाना खा लिया, फिर सब प्लान किया कि ऊपर चलते हैं और जाके उनकी एनिवर्सरी को इंजॉय करते हैं। दस साहब हूँ ऐदा खाना शाना लाए ने चिड़िया तोते क्या है ये फ़िश का
फिश का खाना शाना आया था, उन्हें डाल रहे थे कि चलो जी ये भी थोड़ी सी अयाशी उशी कर ले। बच्चा पार्टी पहले ऊपर पहुंच चुकी थी, मैं वॉक करके ही आई थी, तो फिर नहीं वॉक तो मैंने बाद में की थी, सॉरी। तो बस मैं पता नहीं क्या करके आई थी, किचन नीचे ही आई हूँगी और मेरी ज़िंदगी कितने हुए किचन नीचे है, और वहीं से ही आई थी और ऊपर आई थी। हैप्पी एनिवर्सरी और साथ आए हुए गन्ने, पीछे आप गन्ने भी देख सकते हैं, ये भी आए हुए हैं कहीं से। और इसको खाने के लिए दांतों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे डर लगता है कि मेरे दांत को कुछ हो ही ना जाए, इसलिए मैं इसको खा नहीं पाती। मेरा दिल चाहता है कि इसके वो टुकड़े टुकड़े शुगर कैन पीसेस जो होते हैं ना वो बन जाए, तो वो खा लिए जाए। हूँ ऐसा महल्ला तो है ही नहीं, छोटे छोटे महल्ले जो होते हैं ना वहाँ पे वो रेड़ियाँ चेड़ियाँ लगी होती हैं ना, उनके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होती हैं कि होंगे ने काटने वाला कटर शटर होते हैं ना सारे ये। तो बस अब यहाँ पे मुझे दिखा नहीं कहीं, वरना ये मैं कटवा ही लेती। और जी जरीश को कुछ नज़र आ गया। आप अंकल आंटी भी देख सकते हैं, अंकल आंटी की ब्याह की पिक्चर जो लगी हुई थी ना, आप थोड़ा सा कैमरा पीछे लेके जाएं, तब मैं मुझे बोलना याद नहीं रहा, कैमरा थोड़ा पीछे पीछे लेके जाएं। अंकल आंटी की शादी की पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि अंकल कैसे लग रहे थे और आंटी कैसे लग रही थी। आंटी कैसे नहीं, आंटी कैसी लग रही थी, हाय अल्लाह मैं क्या बोलती रहती हूँ। बस नहीं बोलते हुए बड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मैं वॉइस ओवर करने के बाद कभी भी अपना वॉइस ओवर मैंने दोबारा खुद नहीं सुना, क्योंकि जब मैं खुद सुनती हूँ उसके अंदर 200 मिस्टेक्स निकलती हैं, और जब 200 मिस्टेक्स निकलती हैं मुझे टेंशन लग जाती है, इसको मैं चेंज करूँ, ये करूँ वो करूँ, इसलिए मैं अल्लाह दिसपुर छाड़ देनी है, जा जिथे मर्जी जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और जी ये बच्चा पार्टी अब बहुत खुश है, क्योंकि ऊपर आने के बाद उनको थोड़ा सा चेंज मिलता है, क्योंकि जरी सिमल का भी डेली डेली ऊपर जाना होता नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता कि ऊपर जाएँ, तो बड़ा बहुत कम चांस होता है कि हम लोग ऊपर जाएं, क्योंकि नीचे नीचे लाइफ बिजी चल रही है, बिजी बिजी बिजी, स्कूल से आओ, सवारा पढ़ो, स्कूल का पढ़ो, रात हो जाती है, बच्चों को बिल्कुल भी रेस्ट टाइम भी नहीं मिल रहा आजकल। तो बस बिजी बिजी लाइफ होती है। तो आज हम ऊपर गए तो बच्चा पार्टी इंतहाई खुश थी। केक शेक आ चुका है और अब हम इसको करेंगे सेलिब्रेट। चलो जी, इतने मेरा ना इरादा था कि मैं यहाँ पे ना वॉइस ऐसे ही रहने दूंगी, सारे जो बोल रहे हैं ना तो वही रहने दूंगी, लेकिन ना बस ना सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 200 बंदे ये बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू। बंदा पूछे उन्हें हैप्पी बर्थडे वे, बस वो आदत पड़ी होती ना जुबान को हैप्पी बर्थडे टू यू वाली, तो वो वाला सीन था। बच्चा पार्टी सही बोल रही थी, जरी सिंबल बहुत एक्यूरेट बोल रही थी हैप्पी एनिवर्सरी, बट जो हमारे बड़े थे ना वो बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई अपनी जिंदगी अपनी लाइफ अपनी जुबान, जो मर्जी बोले बंदा, हैर होती है। आजकल ना मेरा वॉइस ओवर भी ना ऑटो डब पे लग गया हुआ है, ऑटो डब पे ना वो ना इंग्लिश में आना शुरू हो गया। अंकल कहते हैं नीली तू तो इंग्लिश ही वॉइस ओवर करना शुरू करता है। मैं क्या ओ माय गॉड अंकल जी, आई कांट से इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश, नो 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 नो। बट एनीवेज ऑटो डब पे लगी हुई है। अगर आप लोगों के साथ भी यही सीन आ रहा है कि मेरी इंग्लिश में आई है वॉइस ओवर, तो आपने अगर चेंज करना है तो उसको हिंदी में चेंज करके इसकी सेटिंग पे जाके यूट्यूब की सेटिंग पे जाके चेंज करके ना उन्होंने हिंदी मतलब कि उर्दू आ जाएगी, तो उन्होंने आसानी ना सुन सकोगे। और ये आपकी मर्जी है, जिसने इंग्लिश सुननी है तो वो इंग्लिश में भी सुन सकता है, एज यू विश। ओके जी, अब यह केक के टोटे टोटे करने लगी हूँ, क्योंकि इन्होंने छुड़ियाँ चला दी हैं, इसको मीन्स के कट कर लिया है। अब मैं इसके करूँगी पीसीज और स्पीसीज करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और इंजॉय किया जाएगा चॉकलेट केक को। चले जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट डे होता है क्या, करते हैं क्या, वो साथ साथ आप देखेंगे होता है क्या। ओके बाय बाय, टेक केयर।